मैं एक चीज सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये समर्पित है इस देश के एग्जिट पोल्स करने वाले को और पोलस्टर्स को। आप इतने नाराज, हैरान, परेशान मत होइए। कुछ लोग आपको बार बार भाजपा का बताते हैं क्योंकि कन्वीनियंटली ये बहुत आसान है, क्योंकि हम ज्यादा चुनाव जीते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो है 2024 में बहुत खराब हुए, उनमें आप इसलिए बहुत ज्यादा बताया जाता है आपको गलत, क्योंकि वो भाजपा को फेवर नहीं करते। लेकिन कोई 2014 की तो बात करता नहीं। कोई भी न्यूज चैनल, मैं सर्वे निकाल कर बैठा हूं, कोई भी न्यूज चैनल समाजवादी पार्टी को 40 से कम नहीं दे रहा था। हमारी आई 73, तब किसी ने कोई बात नहीं करी। आपको तब सीटें मिल रही थी ना, उस पर कोई बात ही नहीं करता। 2014 में, 2017 में हमें कौन दे रहा था 325 सीटें? भाई कोई भी नहीं दे रहा था। हर जगह समाजवादी को 240, 235, 240, 235 सारी सीटें ये रखी मेरे पास। तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि तब सर्वे भाजपा जीत गई और उन सर्वेज में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज को एज दिखाया गया। सो कृपया करके सेलेक्टिवली सर्वे चूज मत करिए। गलत उस जमाने में भी हुए जब आप जीत गए, गलत उस जमाने में भी हुए जब हम जीत गए। सो कृपया करके जिसने भी मेहनत की, जैसी भी की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की एनालिसिस क्या कहती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंगाल पर आते तो अपना इंटरनल सर्वे बता दीजिए क्या कह रहा है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ बंगाल में आ रहे हैं। 2/3 हाँ। अब दूसरा एक और है, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। यहां पर 2-4 फ्रैक्शंस है, जाहिर है सब अपने अपने डिसएग्रीमेंट लेकर बैठे होंगे। अभी एसवाई कुरैशी जी जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि अगर एसआईआर नहीं हुआ होता तो ये वोट शेयर जो होता, ये वोट पोलिंग जो होता, अप्रोक्सीमेटली 83-84% होता, 85% तक होता। तब भी 92% हुआ है। कौन है ये 6-7% जो लोग हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए अव्यवस्था का विषय रहा और पूरे चुनाव में एक वो मुद्दा रहा, उसका असर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विमेन रिजर्वेशन को लेकर जो कहीं ना कहीं बात हुई उसका ये असर है, महिलाएं निकल कर आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 7% वो है जो लगातार आपकी पॉलिसी से, घटते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन से, बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर से, महिलाओं की सेफ्टी से जो परेशान था, आरजीकर से आपके रिएक्शन से परेशान था? कहीं वो तो नहीं? आधार तो यही कहता है कि स्थिति ऐसी है। हां, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि एनालिसिस सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हाल अभी है। दूसरा एक और चीज बताइए, इन्होंने कहा कि वहां पड़े हैं, भाजपा वाले निकल नहीं रहे, मोदी जी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वहां हैं। मैं तो ममता बनर्जी को भी देख रहा हूं, अपने जीवन के इतिहास में कभी वो पोलिंग के दिन सेकंड हाफ से पहले नहीं निकली, लेकिन इस बार बूथ बूथ जाना उन्होंने खुद कहा। मैं और अभिषेक बनर्जी कभी सोए नहीं, पूरी रात नहीं सोए, लगातार देखते रहे कहां किस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। तो यह भी हो रहा है। मैं तो यह भी देख रहा हूं कि ममता बनर्जी कह रही है पुलिस वालों के केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, तुम्हें यहीं रहना है। मैं तो यह भी देख रहा हूं कि जो अभिषेक बनर्जी हैं वो कई सारी सीटों का रेफरेंस देकर कह रहे हैं कि हमने आपको छोड़ दिया क्योंकि ठीक है, चलिए हमें शांति थी, गरिमा थी, लेकिन इस बार मैंने खुद चार्ज ले लिया है। मैं तो यह भी देख रहा हूं भाई। राजीव तो रंजन, ये सारी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये सारी जो हताशा, निराशाएं हैं, ये भी बताता है कि आप बहुत परेशान हैं। ओके, अब राजीव रंजन।